डियर स्टूडेंट्स, जे एडवांस द बिग ड्रीम फाइनली हम अचीव करने वाले हैं, पहुंच रहे हैं हम। डी डे जस्ट आ ही गया है। तो इस समय क्या क्या करना है पूरे एटीपीएंस को आज मैं गाइड करने वाला हूं। तो भाई पहले से ही फुल जोश में लाइक कर दो। एंड सबसे पहले हम प्रभु को याद करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप भी अपने प्रभु को याद करिए, राधे राधे। तो बच्चों देखिए, डी डे जस्ट आ रहा है। इससे पहले ध्यान रखिए, जो एक दो दिन पहले रहता है, हमें अपना फूड का ध्यान रखना है। हमें तमसिक फूड नहीं खाना है, रजसिक फूड भी नहीं खाना है, सात्विक फूड खाना है, यानी हल्का फुल्का सिंपल फूड जो विच इज इजी ऑन द स्टमक प्राइमरीली। यानी कि डिटेल में रिसर्च करने लगे कौन सा सात्विक कौन सा राजसिक, सिंपल फूड लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट स्लीप सही होनी चाहिए। माना इस समय एंग्जाइटी है, लेकिन फिर भी अगर आप स्लीप सही लेते हैं तो आप रिलैक्स रहेंगे, आप अच्छा फील करेंगे। क्योंकि इस समय गेम है बच्चों, लास्ट समय पे कॉन्फिडेंस को हाई रखना है। कॉन्फिडेंस हाई रखोगे, सारा मैटर सॉर्ट हो जाएगा। अब बात आती है, क्या सुबह मुझे एक्सरसाइज करनी है डेली? अभी भी रेगुलरली सुबह सुबह एक्सरसाइज करने की हैबिट डालो, या एटलीस्ट थोड़ा सा जॉगिंग, थोड़ा सा वॉक करके आ जाओ। 15-20 मिनट में ही बहुत अच्छा फील करोगे, और सारा दिन के लिए प्लानिंग भी हो जाएगी कि आज सारा दिन मुझे क्या करना है, और एनर्जी भी आपकी हाई हो जाएगी। लंग्स आपकी जो है ना बढ़िया ऑक्सीजन से फिल हो जाएंगी, तो सारा दिन आप में काम करने की क्षमता आ जाएगी, है ना बेटा। और यही रूटीन जो है, ये फाइनल जब डी डे आएगा उस दिन आप अच्छे से रेप्लिकेट कर पाओगे। तो फाइनल डी डे पे अगर हम बात करें तो उससे पिछले दिन हम सेंटर को जरूर विजिट करें, अगर हो सके तो। इफ इट इज प्रैक्टिकल एंड अफोर्डेबल फॉर यू, मेक श्योर कि आप एक दिन पहले सेंटर को विजिट करें। एक दिन सेंटर को विजिट करने से आप सभी जानते हैं फायदा यही होता है कि हमको उस प्लेस की वाइब्स पहले से ही समझ में आ जाती है। वहां पर जाके विजिट करें, बैठें, थोड़ा घूमे फिरे, 2-3 घंटे स्पेंड कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा आपका, ठीक है। अब उसके अलावा इस प्रोसेस में एग्जाम शुरू होने से पहले तक कीप योर माइंड बिजी, नहीं तो वो जबरदस्ती नेगेटिव एस्पेक्ट पकड़ लेगा, डर वाली चीजें पकड़ लेगा। बिजी कैसे रखोगे? की पॉइंट्स को रिवाइज करते रहो, नोट्स को रिवाइज करते रहो, की फॉर्मूलाज को रिवाइज करते रहो। खास तौर पे वो जो आपको लगता है कि यार ये थोड़े डिफिकल्ट है, ये शायद मैं भूल ना जाऊं कहीं, तो उनको की पॉइंट्स को रिवाइज करते रहो, माइंड मैपिंग करते रहो, यानी माइंड में रिवाइजन करते रहो। दैट इज अ वेरी पावरफुल वे। तो इससे क्या होगा, आपको फालतू सोचने का समय ही नहीं मिलेगा। उसके अलावा मुझे याद है जब मेरा जे एडवांस जस्ट होने वाला था, अगले दिन एडवांस था, तो बड़ा डर लग रहा था कैसा होगा क्या होगा। पापा मेरे साथ थे, तो हम रात को किसी सही बताऊं तो थोड़ा ऐसी जगह पे खाना खाने चले गए थे, वो बड़ी फेमस जगह थी। तो बड़ा अच्छा फील कर रहा था मैं, आराम से पापा मेरे को कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं, ये वो, मतलब पूरा, ताकि बच्चा जो है वो मस्त अच्छा फील करे, ठीक है। हाँ, मैंने ज़बरदस्ती का म्यूजिक और वो सब चीज़ नहीं सुन रहा था मैं, अननेसेसरी डिस्ट्रैक्ट नहीं, प्रॉपर फोकस्ड एंड रिलैक्स था। हाँ, की पॉइंट्स को मैं रिवाइज करे जा रहा था। और जहाँ पे डर की बात आ रही थी, सोचो ही मत, सोचना ही छोड़ो, उसकी जगह माइंड को इन्वॉल्व कर दो, दैट इज द बेस्ट वे। दूसरी बात, जब हम डर जाते हैं कि फिर भी मान लो बाय द वे हो रहा है, तो एक बात लॉजिकली समझना। आपको पता है कि सभी बच्चों को 90% को डर लग रहा होगा। अगर आपको भी इतना लग रहा है तो फिर आप उनसे आगे कैसे निकलोगे? तो ये मैं खुद को कन्विंस करता था कि यार मेरे को तो आगे निकलना पड़ेगा, मैं तो समझदार हूँ, लेट मी कंट्रोल माई सेल्फ, ठीक है। और एक और बात मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ, पेपर का जो पहले हाफ एन आवर होता है, ये गेम चेंजिंग होता है। अगर फर्स्ट 30 मिनट्स में, 35-40 मिनट्स में हमने एक एग्रेसिव स्टांस के साथ पेपर को स्टार्ट किया और कई सारे क्वेश्चन करे जा रहे हैं और जो होते भी जा रहे हैं, तो मान लो कॉन्फिडेंस ऐसे बढ़ता ही जाएगा, और उसके बाद रिलैक्स अपने आप हो जाता है। यानी पहले 10-15 मिनट्स में ही रिलैक्सेशन हो जाता है। बात समझ में आई क्या? अब बात आती है कि भाई सब बढ़िया है, रिलैक्स्ड मोड में चले गए, रात को अच्छे से सोए थे, पिछली रात को भी, और सही समय पे सोए थे। सोने के लिए जिसको दिक्कत आती है ना कि पर एग्जाम से पिछले दिन सर सोने में दिक्कत आती है, तो उसका तरीका होता है बड़ा अच्छा, डीप ब्रीदिंग। आराम से सांस लो, ठीक है, उसको थोड़ा सा होल्ड करो और धीरे धीरे छोड़ो, आंखें बंद करके। ये करोगे ना, ये लगभग मैं बता रहा हूँ 10-15 मिनट में मैक्सिमम नींद आ जाएगी, ठीक है। और सही से 7-8 आवर्स की स्लीप आप प्रॉपर्ली लो। अब एग्जाम आ गया आपका फाइनली सामने। एक और चीज ध्यान रखना कि इस समय एग्जाम सेंटर पे पहले बहुत सारे चमत्कारियों को मत देखना इधर उधर, ठीक है। पता लगे उस टाइम भी सुंदर कन्या के चक्कर में, या लड़की है तो सुंदर बच्चे के चक्कर में, सॉरी सुंदर मतलब जो भी बंदा है उसके चक्कर में, सॉरी राइट। तो इस समय अपना ऑब्वियसली एडवांस के लिए जा रहे हो तो डिस्ट्रैक्ट मत होना, अपनी आंखों को थोड़ा कंट्रोल में रखना, नहीं तो बिना सोचे भी माइंड थॉट्स आते रहते हैं।
अपार्ट फ्रॉम दैट हम ये भी नोटिस करते हैं कई बार, इट हैपेंस टू मेनीबडी कि यार ये तो बड़े पढ़ाकू लग रहे हैं, ये तो बड़े, और इसके पास तो ये बुक्स है। तो शो ऑफ से कोई मतलब नहीं है, हमको अपने से मतलब है। मुझे एडवांस्ड का पेपर अच्छा करके आना है, मुझे किसी और से कोई मतलब नहीं है, मुझे अपना बेस्ट देना है। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी एडवांस की स्टोरी में ऐसा था कि जे एडवांस्ड जब मैं दे रहा था तो उस समय थोड़ा पैटर्न थोड़ा अलग था। 2-2 घंटे के 3 पेपर हुए थे, फिजिक्स का अलग, मैथ्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग। तो मैथ्स का मेरा बड़ा बेकार जा रहा था, मतलब 1 घंटा हो गया था 2 घंटे में से, और इवन 70 मिनट्स के आसपास चले गए थे, और मेरा बड़ा मतलब बहुत टफ पेपर आया था। उससे पहले मुझे लगता था कि मेरे को ना मतलब कि मैथ्स आता है लेकिन जब वो तो कभी कभी इट मे बी पॉसिबल कि पेपर टफ आए, लेकिन याद रखना वो पेपर टफ सभी के लिए होता है, सिर्फ आपके लिए नहीं है। तो हमको उसमें बहुत अपना टेम्पर मेंटेन रखना है कि अगर बाय द वे क्वेश्चन नहीं हुए तो डीमोटिवेट नहीं होना, हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना। मैंने देखा है आगे बढ़ते रहोगे तो कुछ ना वो सोल्यूशन निकलता जाएगा। तो ये टेम्पर का और पेशेंस का गेम है, कि इट हैपेंस इन एडवांस मेनी टाइम्स। बड़ों का अहंकार जो है वो टूटते हुए देखा है मैंने जी एडवांस में, मैं भी था, और फाइनली मैं बता रहा हूँ मैथ्स में मेरा स्कोर अच्छा आया इवेंचुअली। तो बात सिर्फ इतनी है कि उस समय पेशेंस मेंटेन रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा, पेपर में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयरफुल मत हो जाओ। कई बार हम एक्स्ट्रा केयरफुल होते हैं तो हमारी स्पीड स्लो हो जाती है, पहली चीज़, और गलतियाँ और ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए मीडियम स्पीड से चलो, शांति से चलो, ठीक है, मॉक टेस्ट की तरह दो, सो दैट यू कैन एंजॉय द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, पेपर अटेम्प्ट करते हुए कोशिश करें कि सबसे पहले 1 आवर में आप वो क्वेश्चन चुने जो रिलेटिवली इजी टू मॉडरेट लेवल के हैं, जो क्वेश्चन को देख के समझ में आ जाता है, समझ रहे हो। तो एडवांस्ड क्वेश्चन में कॉम्प्रीहेंडिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ओवरऑल क्वेश्चन किस बारे में है वो फील सबसे पहले ले लो, ताकि आप पिक एंड चूज कर पाओ कि यार ये मुझे अभी करना है, ये मुझे अभी नहीं करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंस्ट्रक्शंस ठीक से पढ़ना भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर एडवांस्ड के पैटर्न में चेंजेस आते रहते हैं और उसके बेसिस पे स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे टाइम में मैट्रिक्स मैथ्स के क्वेश्चन आए। अब मैट्रिक्स मैथ्स क्वेश्चन में हद क्या थी, टोटल मार्क्स उसके 8 थे, मतलब चार थे अपने वो, और चारों में हर एक ठीक करते करते +2 मिलते मिलते 8 थे। अब उसमें कमाल की बात क्या थी कि अगर सारे सही होंगे चारों के चारों तभी +8 मिलेगा, अगर एक भी गलत हो गया तो -2। हमें तुरंत समझ में आ गया, मैंने जब इंस्ट्रक्शन देखा मैंने कहा भाई मैं बेवकूफ़ हो गया, इसको सबसे पहले करूंगा, ये जो इतने सारे 4 मुझे सवाल करने पड़ेंगे, या तो मेरे को +8 मिलेगा या सीधा -2। तो कई बच्चे ऐसे हुए जिनने इन क्वेश्चंस पे 15-15 मिनट लगाए और मिला क्या, -2। तो इस तरीके से तब जाके फिर बाद में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि यार ये तो थोड़ा सा ना अनफेयर हो गया, तो तब जाके इन्होंने इसमें नेगेटिव मार्किंग खत्म की और पार्शियल मार्किंग शुरू कर दी, राइट। तो इस तरीके से पेपर में सरप्राइजेस एक्सपेक्ट करना, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, है ना बेटा। एंड उसके अलावा सभी के सभी एक अच्छा विजुअलाइजेशन मेरे साथ अभी करेंगे, ठीक है। तो फुल जोश में लाइक कर देना पहले से ही, और एक विजुअलाइजेशन करेंगे बड़ा प्यारा सा साथ साथ, ठीक है, आंखें क्लोज करके, है ना। देखो आपको क्या करना है, जस्ट इमेजिन आप एग्जाम हॉल में एंटर कर चुके हो, आंखें बंद कर लो, ठीक है, खुले नहीं छोड़नी। एग्जाम हॉल में आप घुस गए हो, ठीक है, बड़ा कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज से अंदर घुस रहे हो, दुनियादारी को नहीं देख रहे हो, आपको अपना कंप्यूटर जो है वो एलोकेट हो गया है। अब एग्जाम शुरू होने वाला है, आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं और पूरा रिलैक्स्ड मोड में है, की पॉइंट्स को रिवाइज कर रहे हैं मेंटली। अब आपका एग्जाम शुरू हो गया, टाइम शुरू हो गया, एग्जाम स्टार्ट हो गया है। आपने सीधा ही अपने फेवरेट जो कुछ चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चन देखे, उन क्वेश्चंस को समझा, वो उनका डिफ़िकल्टी लेवल आपको नॉर्मल लगा और आपको लगा चलो इसको अटेम्प्ट करते हैं। अटेम्प्ट करना आपने शुरू किया, आपका अटेम्प्ट हो गया, मज़ा आ गया, आपका खट से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। फिर ऐसे ऐसे आपने इजी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस देखे और उनको पिक करके सॉल्व किया। टफ क्वेश्चन जो दिखे, जो अजीब से लगे, उनसे आप परेशान नहीं हुए, उनसे दुखी नहीं हुए। ऐसे करते करते आप पूरे पेपर में मोटिवेटेड रहे, कॉन्फिडेंट रहे, हाई एनर्जी में रहे, और आपने पूरा पेपर 1 बढ़िया से सॉल्व करके, जस्ट इमेजिन घर आप बाहर आ रहे हो एग्जाम सेंटर से मुस्कुराते हुए, रिलैक्स्ड। अब एग्जाम का गैप है, इस गैप में आपने रेस्ट कर लिया, ठीक है, ज़्यादा हैवी नहीं खाया, रेस्ट कर लिया, ताकि आपको एनर्जी चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चे पेपर 2 में मोमेंटम लूज कर देते हैं। अब आप अच्छी एनर्जी के साथ रिफ्रेश तरीके से पेपर 1 को बिल्कुल याद नहीं कर रहे, जैसा भी हुआ पेपर 1 को बिल्कुल याद नहीं कर रहे, अब पेपर 2 में चले गए।
पेपर 2 में जाते ही फिर से ही आपने वही क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया और क्वेश्चन को सिलेक्ट कर करके पहले आसान क्वेश्चन किए, फिर मॉडरेट लेवल, फिर टफ क्वेश्चंस भी आपने अटेम्प्ट किए। पेपर 2 से आप बाहर निकलते हो, बहुत अच्छा फील करते हो। फाइनली आपका जेईई एडवांस्ड का रिजल्ट आता है। रिजल्ट वाले दिन फाइनली आप अपना डिटेल्स डालते हो और डिटेल्स आने के बाद जैसे ही क्लिक करते हो, स्क्रीन पे लिखा होता है डियर चुन्नू, योर ऑल इंडिया रैंक इज this, and then you see into the eyes of your parents and tell them, and they will also see. So I think ये visualization आपने किया होगा. It is very powerful, it is important in thinking, positively. Okay बच्चों, बाकी जिंदगी में जो भी होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। ATP स्टार टीम आप सभी के साथ है, मैं आप सभी के साथ हूँ, है ना। I wish you all the best. We wish you all the best. बहुत अच्छा करने वाले। Bye bye, take care and love you all.